प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। प्रेमानंद महाराज की तबीयत अगर ठीक नहीं है तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेमानंद महाराज को देश सुनता है, बहुत ज़्यादा सुनता है। प्रेमानंद महाराज को बहुत प्रेम करता है पूरा देश। प्रेमानंद महाराज को लोग पूजते हैं। प्रेमानंद महाराज के स्वस्थ रहने को लेकर पूरा देश चिंतित है। प्रेमानंद महाराज कैसे ठीक होंगे और कब उनकी यात्रा शुरू होगी और कब वो लोगों से मिलना जुलना और संवाद चालू करेंगे, बातचीत करना चालू करेंगे, ये सब बहुत जरूरी सवाल हैं। और आपके मन में भी प्रेमानंद महाराज को लेकर जो सवाल होंगे, कुछ क्या बहुत से सवाल होंगे। यात्रा क्यों बंद हुई? यात्रा कब तक बंद रहेगी? क्या प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं? प्रेमानंद महाराज को क्या हुआ है? ये सभी सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब आपको इस खबर में बता देता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, प्रेमानंद महाराज हर दिन सुबह केली कुंज आश्रम से सौभरी वन तक लगभग 1.5 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। लेकिन अब उनकी ये पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। साथ ही प्रेमानंद महाराज भक्तों के साथ जो बातचीत करते थे माइक में, याद है, जो वायरल है पूरे देश में, उनके दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे जिसे एकांत वार्तालाप कहा जाता था। ये एकांत वार्तालाप भी अब बंद कर दिया गया है। आश्रम प्रशासन की ओर से ये सूचना सार्वजनिक कर दी गई है, जिसके बाद से लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं। लोगों को प्रेमानंद महाराज की चिंता होने लगी है। इसलिए सबसे पहले आपको पदयात्रा को स्थगित करने का कारण बता देता हूं। पहला कारण हो सकता है स्वास्थ्य। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब प्रेमानंद महाराज को स्वास्थ्य की वजह से यात्रा रोकनी पड़ी। उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति, लगातार यात्रा से थकान और डॉक्टरों की सलाह पर आराम, ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह हो सकती है भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था। प्रेमानंद महाराज को सुनने और देखने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है, जिससे सुरक्षा का जोखिम रहता है और व्यवस्था संभालने में कठिनाई होती है। तीसरी वजह क्या हो सकती है? व्यक्तिगत निर्णय। ऐसा भी हो सकता है कि खुद प्रेमानंद महाराज ने यह फैसला लिया हो। यह एक निजी फैसला भी हो सकता है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य यात्रा स्थगित होने के पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल 2006 से ही प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी लगभग 90% खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वस्थ हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो या बड़ी सेलिब्रिटी, सभी लोग प्रेमानंद महाराज को बहुत मानते हैं। आपको 6 तस्वीर दिखाता हूं और बताता हूं। चाहे खिलाड़ी हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, सामान्य व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जेनजी हो या मिलेनियल हो, हर कोई प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुन रहा है, उन्हें पसंद कर रहा है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार आशुतोष राणा, राजपाल यादव और शिल्पा शेट्टी भी उनके आश्रम जाती हैं। रेसलर ग्रेट खली भी उनकी बातों से प्रभावित हैं और बड़े बड़े लोग उनके प्रवचन सुन रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ऐसी क्या बात करते हैं जो लोग उनसे इतना प्यार कर रहे हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, सुनिए। अगर हम तैनात भी हैं तो हमारा मन खाली राधा 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 क्या चला गया? अरे यार, भजन करना हो तो हर समय आप भजन कर सकते हो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि बुरे आचरण नहीं छोड़ सकते तो राधा नाम पकड़ लीजिए। इसको क्यों छोड़ रहे हो भाई? राधा राधा कहते हुए अगर बुराई के आचरण हो रहे हैं तो एक दिन राधा नाम बुराई पर हावी हो जाएगा। यार, अगर शराब से रिलैक्स होता तो सब रिलैक्स हो जाते। रिलैक्स भगवान के चरणारविंद से होगा। सच्ची कहते हैं, हर कष्ट की दवा, हर बाधा की निवृत्ति, हर उन्नति की प्राप्ति का स्वरूप राधा राधा राधा। जिससे हम कोई परिचय नहीं जानते, जिससे हमने कहा नहीं, कोई संकल्प नहीं बना और वो व्यक्ति हमारा सहयोग करता है, तो हमारे परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ है। अगर हमारे विचार ठीक है ना तो नमक रोटी खाते हुए भी हम बहुत सुखी हैं। अगर हमारे विचार गलत है ना तो अरबों खरबों होते हुए भी हम बहुत क्लेशित हैं, दुखी हैं। हमारी विजय होगी क्योंकि भगवान के वचन है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता।
प्रेमानंद महाराज को सुनने वालों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है और कितने करोड़ लोग उनसे प्रभावित हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इसका आंकड़ा एक बार फिर से दिखा देता हूं। देखिए, प्रेमानंद महाराज के भजन का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है भजन मार्ग। इस चैनल के 16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी 1,60,00,000 लोग उन्हें सिर्फ यूट्यूब पर सुन रहे हैं। भजन मार्ग का इंस्टाग्राम पेज भी है जिस पर 4 करोड़ लोग प्रेमानंद महाराज को रोज सुन रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी प्रेमानंद महाराज के 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और प्रेमानंद महाराज की रील पर हमेशा करोड़ों व्यूज रहते हैं। और सभी प्लेटफॉर्म को मिला दिया जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज को फॉलो कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रेमानंद महाराज को सुनने वालों में सबसे ज्यादा संख्या जेनजी की है, जो आए बाएं गाना सुनती है, जो खूब नाचती है, जो खूब आप पार्टी करती है। आप समझ रहे हैं, बहुत बुरा नहीं करती है, सब करना चाहिए, लेकिन ये प्रेमानंद को भी सुन रहे हैं। 20 से 30 साल की युवा प्रेमानंद महाराज के उनको सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। बाकायदा इंस्टाग्राम पर प्रेमानंद महाराज के हैशटैग चलते हैं भाई, जिन पर करोड़ों लाइक्स और व्यूज रहते हैं। ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन लोग प्रेमानंद महाराज को इतना पसंद क्यों करते हैं, इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। दरअसल प्रेमानंद महाराज जिंदगी की बात करते हैं, अच्छा इंसान कैसे बनना है ये बताते हैं, प्यार, दोस्ती, रिश्ते, माँ बाप कितने जरूरी हैं, उनकी सेवा कैसे करनी है ये सिखाते हैं। जिंदगी में निराश हैं तो आगे बढ़ने की बात करते हैं, तनाव में है तो तनाव दूर करना सिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात, भगवान से जुड़ने का मार्ग बताते हैं, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। और ये भी कहते हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं हूं, मेरे पास आप आए हैं, मैं कह दूंगा जाइए ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? कर्म की बात करते हैं, जो मैं भी करता हूं, उन्हीं को सुनकर करता हूं कि कर्म बहुत जरूरी है, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। कल ज्ञान की बात मैंने आपको बताया था कि नहीं, दोस्त हो, मित्र हो, सहपाठी हो, आप क्या करते हैं? उनके साथ छल करते हैं, उनके मुंह में मीठी मीठी बात कहते हैं और फिर पीठ पीछे मुड़कर उनको गरियाते हैं, उनकी बुराई करते हैं। ये मत करिए, ये पाप है। किसी से जमती है तो खूब प्रेम कीजिए, नहीं जमती है तो दूर हो जाइए, लेकिन आप मीठी छुरी बनकर पीठ में मत चलाइए। नहीं रहेंगे खुशी, नहीं रहेंगे सुखी। हाँ भाई, ईश्वर सब देख रहा है, आपको लगता है दोस्त थोड़ी देख रहा है, लेकिन ईश्वर सब देख रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिससे नहीं जमती है उससे थोड़ी दूरी बना लीजिए। क्या जरूरत है उससे बात करने की? समझ गए मेरी बात को? यही बात प्रेमानंद समझाते हैं कि कर्म करिए, अच्छा सोचिए, सकारात्मक रहिए, अपने ऊर्जा को सही जगह लगाइए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जल्द स्वस्थ हों और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और उनकी पदयात्रा फिर से शुरू हो।